हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे मिडवाइफरी का यूनिट 21 जो कि है महिला स्वास्थ्य समस्याएं। टॉप 30 प्रश्न देखेंगे जो बिल्कुल एग्जाम में आते हैं प्रश्न इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक ज़रूरी है, तो इस वीडियो को जरूर देखेंगे पूरा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न ये रहा। आज का पहला प्रश्न है, विश्व स्तर पर महिलाओं में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बताना है। विश्व स्तर पे थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मार्केट में हैं हम। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय रोग, ऑप्शन सी। सेकंड प्रश्न देखेंगे, भारत में महिलाओं में सबसे सामान्य कैंसर है। कौन सा कैंसर सामान्य है? इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर, यानी हिंदी में हो जाएगा स्तन कैंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, आप अपना 30 क्वेश्चन में बताएंगे कि आपका कितना सही होगा, जरूर बताएंगे कमेंट में। तीसरा क्वेश्चन है, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए स्वर्ण मानक परीक्षण है। स्क्रीनिंग के लिए स्वर्ण मानक परीक्षण बताना है आपको। तो ये हो जाएगा पेप स्मीयर टेस्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 4th नंबर, भारत में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की सबसे अधिक संभावना किस आयु वर्ग में होती है? बताना है कितने आयु वर्ग बताना है। तो होती है 40 से लेकर 60 वर्ष के महिलाओं तक। अगला प्रश्न देखेंगे, 5th नंबर, बोला गया है WHO के अनुसार, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार महिलाओं के स्वास्थ्य में सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। बताएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 6th नंबर प्रश्न है, भारत में HPV वैक्सीन का उपयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये है ऑप्शन बी, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर। अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो अभी हम खड़े शूट कर रहे हैं, वीडियो रोड पे ही खड़े हैं, साइड में कहीं शूट कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 7th नंबर, रजोनवृत्ति का औसतन आयु भारत में है। बताएंगे भारत में क्या है। तो देख लीजिए क्या होता है रजोनवृत्ति। ये होता है जब महिलाओं का उम्र 45 से 50 वर्ष के बीच हो जाती है। वो अवस्था होती है जिसका मासिक धर्म उनका ख़त्म हो चुका होता है, या अस्थायी रूप से बंद या प्रजनन क्षमता होती है जो समाप्त हो जाती है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 40 से लेके 55 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का प्रमुख कारण है। राइट आंसर हो जाएगा HPV वायरस। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, स्तन कैंसर की पुष्टि के लिए सबसे उपयुक्त जांच है। तो ये होता है मैमोग्राफी। बहुत अच्छा प्रश्न था, इसे आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 11 नंबर, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का प्रमुख कारण है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का प्रमुख कारण है, ये है बैक्टीरिया, इसका कारण है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक दर्द को कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं अत्यधिक दर्द को? इसे हम लोग बोलते हैं डिस्मेनोरिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, गर्भाशय का सबसे सामान्य सेम ट्यूमर है। बताएंगे सौम्य ट्यूमर है। गर्भाशय का सबसे सामान्य सौम्य ट्यूमर है। ऑप्शन हो जाएगा ए, लियोमायोमा। अगला प्रश्न देखेंगे, 14, भारत में महिलाओं में सबसे अधिक पाई जाने वाली यौन संचारित बीमारी है। तो ये है क्लेमाइडिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, स्तन कैंसर में BRCA1 और BRCA2 जीन क्या करते हैं? ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, ट्यूमर सप्रेस के रूप में कार्य करते हैं। देखिए, तो BRCA1 और BRCA क्या है? दो विशेष जीन है जो DNA की मरम्मत, रिपेयर और कोशिकाओं को सामान्य विकास में मदद करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 16 नंबर, भारत में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग
कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हर 3 वर्ष पे हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे, मासिक धर्म का चक्र नियंत्रित होता है, कौन से हार्मोन से होता है ये बताना है आपको। तो ये होता है पिट्यूटरी हार्मोन से। अगला प्रश्न देखेंगे 80 नंबर, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का एक गंभीर जटिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनफर्टिलिटी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देखेंगे, गर्भाशय का प्रोलैप्स किसके कमज़ोर होने से होता है? तो ये हो जाएगा लिगामेंट की वजह से होता है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, स्तन कैंसर का एक प्रमुख रिस्क फैक्टर है। ये होता है देर से प्रसव। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर, थोड़ा फास्ट देखेंगे, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के निदान के लिए सबसे पहला कदम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉप स्मीयर, यहाँ लिखा है पाप लेकिन होता है पॉप स्मीयर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर, महिलाओं में सर्वाधिक पाई जाने वाली अंतःस्रावी विकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PCOS, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग हमें PCOS का फुल फॉर्म कमेंट करेंगे। 23 नंबर प्रश्न, भारत में रोजाना वृद्धि के बाद महिलाओं में सबसे अधिक मृत्यु का कारण ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हृदय रोग। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर, ऑस्टियोपोरोसिस की पुष्टि के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेक्सा स्कैन। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर, PCOS में किस हार्मोन का स्तर अधिक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोजन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, मासिक धर्म के बीच में होने वाले रक्तस्राव को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसे हम लोग कहते हैं मेट्रोरेजिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, स्तन कैंसर में जोखिम कारक नहीं है, इसमें से कौन सा कारक है जो जोखिम भरा नहीं है? तो ये हो जाएगा अधिक स्तनपान। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, सर्वाइकल कैंसर में HPV का सबसे सामान्य प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 और 18, HPV 16 और 18। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, महिलाओं में बाध्यता यानी इनफर्टिलिटी का प्रमुख कारण है, बताएंगे इनफर्टिलिटी का क्या प्रमुख कारण है? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखेंगे 30 प्रश्न, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए HPV वैक्सीन की कितनी खुराक में दी जाती है? बताना है HPV वैक्सीन की कितनी खुराक होती हैं? तो ये होती है 3 खुराक। तो ये टेस्ट आप लोग के लिए है, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग किस उम्र से शुरू करनी चाहिए? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में करेंगे, ठीक है। अगर आपको व्हाट्सअप से जुड़ना है तो इस नंबर पे हाई मैसेज करके आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं। हम और व्हाट्सअप चैनल में जुड़िएगा तो आपका नंबर किसी को शो नहीं करेगा, ये सिक्योरिटी दिया गया है। PDF के लिए व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन हो करना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।